मत्तयकृत शुभवर्तमान अध्याय 7 वचन 24 आणि 25। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24 और 25 वचन पढ़ता हो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मराठीमध्ये वाचतो। ह्यास्तव जो प्रत्येक जण ही माझी वचने ऐकून त्याप्रमाणे वागतो तो कोणा एका सुज्ञ मनुष्यासारखा ठरेल। त्याने आपले घर खडकावर बांधले, मग पाऊस पडला, पूर आला, वाराही सुटला व त्या घरास लागला, तरी ते पडले नाही, कारण त्याचा पाया खडकावर घातला होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह जो वचन हमने पढ़ा, यह वचन यानी खुद यीशु मसीह ने बताए हुए शब्द है। यह वचन आप में से बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में यीशु ने जो गंभीर चेतावनी दी हुई है, आत्मिक जीवन की जो सच्चाई बताई हुई है, वो हर किसी को समझ में आई ही होगी ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 में यीशु ने जो पहाड़ी उपदेश दिया हुआ है वो लिखा हुआ है। और यह जो वचन अभी हमने पढ़ा, यह वचन यीशु ने इस पहाड़ी उपदेश के सबसे आखिर में बताया हुआ है। तर माझ्या प्रिय मंडळींनो, हे जे वचन आपण वाचलं, हे वचन म्हणजे स्वतः प्रभू येशूने सांगितलेले शब्द आहे। आणि हे वचन या अगोदर देखील तुमच्यापैकी अनेक लोकांनी ऐकलं असेल आणि वाचलं सुद्धा असेल। पण या वचनामध्ये येशूने जो गंभीर इशारा दिलेला आहे, आत्मिक जीवन जगण्याविषयी जे आवाहन केलेलं आहे, ते सर्वांना समजून आलेलंच असेल असं नाही। आपल्याला ठाऊक आहे की येशूने जे डोंगरावरील प्रवचन दिलेलं आहे, ते प्रवचन मत्तयकृत शुभवर्तमान अध्याय 5, अध्याय 6 आणि 7 मध्ये लिहिलेलं आहे। आणि या डोंगरावरील प्रवचनाच्या अगदी शेवटी येशूने हे वचन सांगितलेलं आहे। तर मग आता प्रश्न असा येतो की येशूने हे वचन प्रवचनाच्या, त्याच्या उपदेशाच्या अगदी शेवटीच का सांगितलेलं आहे? मध्येच कुठे पण तो हे वचन सांगू शकला असता। अध्याय 5, 6 आणि 7 मध्ये त्याने वेगवेगळ्या प्रकारची शिकवण दिली आणि मग त्याने त्याच्या उपदेशाचा शेवट हा 2 प्रकारच्या घरांचा दाखला देतच का केलेला आहे? 2 प्रकारच्या घराचं उदाहरण देतच त्याने त्याच्या उपदेशाचा शेवट का केलेला आहे? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने जो पहाड़ी उपदेश दिया, उस पहाड़ी उपदेश के सबसे आखिर में उसने यह वचन बताए। तो फिर सवाल ऐसा आता है कि उसने सबसे आखिर में ही यह वचन क्यों बताया? बीच में भी कहीं भी वो यह वचन बता सकता था। अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 में उसने कई अलग अलग बातों के विषय में बताया हुआ है। प्रार्थना, उपवास, झूठे भविष्य वक्ताओं से दूर रहना, आत्मा की दीनता के बारे में, शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में, तो ऐसे अलग अलग विषय में उसने वहां पर बताया हुआ है। लेकिन उसने उसके उपदेश का अंत इस प्रकार के 2 प्रकार के घर का उदाहरण देकर ही क्यों किया हुआ है? उसने उसके उपदेश का अंत यह इस प्रकार 2 प्रकार के घरों का उदाहरण देकर ही क्यों किया हुआ है? तो इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। यह जो वचन उसने बताया है वह अंतिम परीक्षा है।
जिस प्रकार कोई एक शिक्षक स्कूल में पूरा साल भर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद सबसे आखिर में वो परीक्षा लेते हैं, उसी प्रकार यीशु भी यहाँ पर कह रहा है, इसी प्रकार यीशु भी यहाँ पर कह रहा है कि अब तुमने जो कुछ भी वचन सुन लिए हैं, धन्य जीवन के वचन तुमने यह जो सुन लिए हैं, धार्मिकता के सही नियम यह जो कुछ भी तुमने सुन लिए हैं, अब तुम इन वचनों का क्या करने वाले हो. माझ्या प्रमाणे मग येशूने सगळ्यात शेवटीच का बरं हे उदाहरण सांगितलं, शेवटीच का बरं हे वचन सांगितलं, तर याचं उत्तर अगदी स्पष्ट आहे. कारण हेच त्या वचनाचं अंतिम आवाहन होतं. आपल्याला ठाऊक आहे की शाळेमध्ये शिक्षक पूर्ण वर्षभर शिकवतात आणि शेवटी परीक्षा घेतात. अगदी त्याच प्रकारे येशूने देखील या ठिकाणी सांगितलं की आता तुम्ही सर्व काही वचनं ऐकलेली आहेत, धन्य जीवनाची वचनं तुम्ही ऐकलेली आहेत, नैतिकतेचे योग्य नियम तुम्ही समजून घेतलेले आहेत. आता तुम्ही या वचनांसोबत काय करणार आहात. अब तक तुमने सब कुछ सुन लिया है, तो अब तुम इन वचनों के साथ क्या करने वाले हो. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो प्रार्थना में आते हैं, मन लगाकर अच्छे से वचन भी सुनते हैं, लेकिन यीशु ने सबसे आखिर में जो बताया हुआ है कि केवल सुनना ही काफी नहीं है, यही सत्यता आज भी बहुत सारे विश्वासी लोगों के विषय में दिखाई देती है. आज कई लोग प्रार्थना में आते हैं, यदि आप प्रार्थना में आने के बाद पूरा वचन, पूरा उपदेश अच्छे से सुनते होंगे और यदि आप ऐसा कहते भी होंगे कि आज का वचन बहुत ही अच्छा था और इसलिए इस वचन के अनुसार हमें जीना भी चाहिए, ऐसा आप कहते होंगे, लेकिन यदि आपका स्वभाव बदलता नहीं होगा, आपका चाल चलन यदि बदलता नहीं होगा, तो यह सब कुछ ज्ञान पाकर भी विनाश निश्चित ही होने वाला है. और फिर आप उस मूर्ख व्यक्ति के समान ठहरोगे जिसने अपना घर रेत पर, बालू पर बनाने का निर्णय लिया है और अपनी आत्मा को खतरे में डाला हुआ है. तर माझ्या प्रिय भावना बहिणींनो, येशूने सांगितलं की आता तुम्ही सगळे वचनं ऐकलेले आहेत, आता तुम्ही याविषयी काय करणार आहात. आज पुष्कळ लोक असे आहेत की जे प्रार्थनेला येतात, मन लावून वचन ऐकतात, अगदी मनापासून वचन देखील ऐकतात, पण जसं येशूने उपदेशाच्या सगळ्यात शेवटी सांगितलं की वचन केवळ ऐकणंच पुरेसं नाही, अशीच वृत्ती किंवा हीच सत्यता आजही अनेक लोकांच्या बाबतीत दिसून येते. प्रार्थनेला आल्यानंतर तुम्ही अगदी मन लावून वचन ऐकत असतील आणि वचन संपल्यानंतर तुम्ही असं म्हणत देखील असतील की आजचं वचन छान होतं, या वचनाचं आपण पालन केलं पाहिजे, गरजेचं आहे, असं तुम्ही म्हणत असतील. पण जर तुमचा स्वभाव बदलत नसेल, तुमची वागणूक जर बदलत नसेल, तर माझ्या प्रिय बहिणींनो, तुम्ही देखील त्या मूर्ख व्यक्तीसारखेच ठराल ज्याने आपलं घर वाळूवर बांधण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि आपला आत्मा त्याने विनाशासाठी तैयार केलेला है. तो फिर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम यह समझ कर लेते हैं कि यीशु ने इस वचन में घर का ही उदाहरण क्यों बताया है. वो यहाँ पर पेड़, जहाज या फिर अन्य किसी वस्तु का उदाहरण बता सकता था, तो उसने यहाँ पर घर का ही उदाहरण क्यों बताया है. क्योंकि हर एक मनुष्य, फिर चाहे वो परमेश्वर को मानता होगा या नहीं भी मानता होगा, मनुष्य समझदार, बुद्धिमान होगा या फिर कम समझदार होगा, लेकिन फिर भी हर मनुष्य अपना एक जीवन रूपी घर बनाता ही है. अपने विचार, अपनी आदतें, अपना बर्ताव, अपने मुंह से आने वाले शब्द, यह सारी बातें मिलाकर मनुष्य अपना एक जीवन रूपी घर बनाते ही रहता है. और यही बात जैसा वचन में बताया है कि मूर्ख मनुष्य भी घर बनाते रहता है. जैसा वचन में बताया है कि मूर्ख मनुष्य भी घर बनाते रहता है. और यह बात भी समझ लीजिए कि मूर्ख मनुष्य केवल जमीन का चुनाव ही नहीं करता है, बल्कि जमीन को चुन लेने के बाद वो उस जमीन पर घर भी बनाता है. अब मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन ऐसे लोगों को दर्शाता है जो लोग प्रार्थना में भी आते हैं, गीत भी गाते हैं
उनके ऊपरी बाहरी दिखावे से वो विश्वासी व्यक्ति की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कि मानो वो भी अपना जीवन रूपी घर बनाने के लिए मेहनत ले रहे हैं। उनका जीवन रूपी घर शायद बुद्धिमान मनुष्य की तरह दिखाई देता होगा, लेकिन फिर भी फर्क है। मूर्ख मनुष्य का जीवन रूपी घर भी शायद बुद्धिमान व्यक्ति की तरह दिखाई देता होगा, लेकिन फिर भी फर्क है। और यह फर्क नींव का है, यह फर्क नींव का है। और इसलिए यीशु ने इस वचन में एक सही नींव का जिक्र किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तर माझ्या प्रणवानीनो, येशूने या वचनामध्ये घराचंच उदाहरण का सांगितलेलं आहे? तो झाड किंवा जहाज किंवा अन्य कोणत्या गोष्टीचं उदाहरण देखील सांगू शकला असता, पण त्याने घराचंच उदाहरण या ठिकाणी का सांगितलं? कारण प्रत्येक माणूस, मग तो विश्वासी असो, अगर विश्वासी नसो, तो बुद्धिमान असो किंवा बुद्धिमान नसो, तरी देखील प्रत्येक माणूस स्वतःचं एक जीवन रूपी घर तयार करत असतो. म्हणजेच काय तर आपले विचार, आपले बोलणं, आपले शब्द, आपले वागणूक, आपल्या सवयी, या सगळ्यातून माणूस स्वतःचं एक जीवन रूपी घर तयार करत असतो. आणि ज्या प्रकारे वचनात सांगितलेलं आहे की मूर्ख माणूस देखील घर बनवतो, आणि तो केवळ जमिनीची निवडच करत नाही, तर त्या जमिनीवर घर बांधण्यासाठी तो मेहनत देखील घेतो. आणि माझ्या प्रिय वचनात हे अशा लोकांविषयी सांगितलेलं आहे जे लोक प्रार्थनेला येतात, गाणी देखील गातात, आणि वरून तर ते विश्वासू असल्यासारखं दिसतात, जणू काही ते त्यांचं जीवनरूपी घर बांधण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. त्यांचं जीवनरूपी घर कदाचित बुद्धिमान व्यक्तीसारखंच दिसत असेल, पण तरी देखील फरक असतो त्यांच्या घराच्या पायाचा. आणि म्हणूनच येशूने या वचनामध्ये एका योग्य पायाविषयी उल्लेख केलेला आहे. हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के एक सेवक इस प्रकार कहते हैं कि आपने कितना ऊंचा घर बनाया है यह बात मायने नहीं रखता है। अगर वो घर नरक के मुंह पर लटकने वाले एक कच्चे धागे पर बनाया हुआ होगा तो इसलिए मायने नहीं रखता है। तो आपने अपना घर चट्टान पर बनाया हुआ होना जरूरी है। आपने कितना ऊंचा घर बना यह मायने नहीं रखता है अगर वह घर नरक की मुंह पर लटकने वाले एक कच्चे धागे पर बनाया गया होगा। इसलिए वो सेवक कहते कि अपना घर एक चट्टान पर बना हुआ होना जरूरी है। तो फिर यह चट्टान यानी क्या है? चट्टान पर घर बनाना इसका मतलब क्या है? तो चट्टान यानी यीशु मसीह है, और चट्टान पर घर बनाना इसका मतलब यीशु के वचनों का पूरी तरह से पालन करना है। तो इसलिए यीशु ने वचन में भी कहा कि जो मेरे वचन सुनता है और उसके अनुसार बर्ताव करता है वह चट्टान पर नींव डालता है, वह चट्टान पर अपना घर बनाता है। जो मेरे वचन सुनता है और उसके अनुसार बर्ताव भी करता है वो चट्टान पर नींव डालता है। हालेलुया, हालेलुया। माझ्या प्रणवानीनो, तर खडकावर पाया घालणं म्हणजे काय? तर खडक म्हणजे स्वतः प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, आणि खडकावर पाया घालणं म्हणजे येशूच्या सर्व आज्ञांचं किंवा सर्व वचनांचं पूर्णपणे पालन करणं होय। आणि म्हणूनच येशूने सांगितलं की जो माझी वचनं ऐकतो आणि त्या वचनांचं पालन करतो तो आपल्या घराचा पाया खडकावर घालत असतो। तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या चट्टान पर घर बनाना आसान है? तो हम जानते हैं इसके लिए जमीन की खुदाई करनी पड़ती है, जमीन खोदनी पड़ती है। जमीन के ऊपर जो नरम मिट्टी है, छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, उसको हटाकर जमीन की गहराई तक जाना पड़ता है। इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब कोई बिल्डर नींव के लिए जमीन की खुदाई करता है तो उस चट्टान तक पहुंचने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारी नरम मिट्टी, सारे छोटे छोटे पत्थर उसको हटाने पड़ते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन रूपी घर के यह जो छोटे छोटे पत्थर या फिर ये जो नरम मिट्टी है वह क्या है? वह है आपका अहंकार, वह है आपकी पापमय आदतें,
और इन आदतों को छोड़ना आपको लिए बहुत कठिन होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन करना शुरुआत में बहुत कठिन होता है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें परिश्रम लगता है, लेकिन फिर भी इसी प्रकार की नींव पर हम अपना घर बनाए, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। चट्टान पर घर बनाना यानी ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आपका अहंकार, आपकी पापमय आदतें, खुद की इच्छाएं, इन सब को छोड़ना पड़ता है। इसमें मेहनत लगती है, इसमें परिश्रम लगता है, लेकिन फिर भी इसी प्रकार की नींव पर हम अपना घर बनाए, ऐसी परमेश्वर की इच्छा आहे। तर माझ्या प्रिय भावंबंधींनो, खडकावर घर बनवणं सोपं आहे का? तर नाही, त्यासाठी आपल्याला मेहनत करावी लागते। पुष्कळ माती आपल्याला खणून काढावी लागते। वरवरची नरम माती, छोटे छोटे पत्थर, आपल्या छोटी छोटी दगड आपल्याला बाजूला करून अगदी खोलवर जावं लागतं। म्हणजे छोटे छोटे दगड म्हणजे काय आहेत? तर हे आहे तुमचा अहंकार, हे आहे पापमय सवयी। हे सर्व काही सोडून देणं कठीण असतं। देवाच्या आज्ञेचं पालन करणं सुरुवातीला कठीण असतं। तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या इच्छा सोडून द्याव्या लागतात। याच्यामध्ये मेहनत लागते, याच्यामध्ये परिश्रम लागते, याच्यामध्ये कष्ट लागतात। पण तरी देखील अशाच प्रकारच्या पायावरती म्हणजे खडकावरतीच आपण आपलं घर बनवावं, अशी आपलं जीवनरूपी घर बनवावं, अशी देवाची इच्छा आहे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में और एक नींव के बारे में बताया है। वह नींव है रेत की नींव, मतलब रेत की नींव पर घर बनाना। इस विषय में भी बताया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वचन केवल सुनना, वचन मान्य भी करना, लेकिन वचन का पालन नहीं करना। रेत की नींव पर घर बनाना, इसका मतलब है वचन को सुनना, वचन मान्य भी करना, लेकिन वचन का पालन नहीं करना। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रेत पर घर बनाना बहुत ही आसान होता है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। रेत की नींव पर घर बनाना, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। नींव बनाने के लिए, खोदने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, घर भी तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो रेत की नींव पर घर बनाते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि उन्हें पश्चाताप नहीं चाहिए होता है, उन्हें आज्ञा पालन नहीं चाहिए होता है, उन्हें केवल उद्धार का शॉर्टकट चाहिए, आज्ञा पालन में कोई शॉर्टकट चाहिए, आशीर्वाद का कोई शॉर्टकट चाहिए, लेकिन उन्हें मन फिराव नहीं करना होता है। पूरी तरह से आज्ञा पालन उनको नहीं चाहिए होता है, उनको बस शॉर्टकट चाहिए होता है। ये रेत की नींव पर घर बनाना ऐसे लोगों के विषय में दर्शाता है जिन्हें मन फिराव नहीं करना होता है, आज्ञा पालन नहीं करना होता है, केवल उद्धार का कोई शॉर्टकट बताओ, आशीर्वाद पाने का कोई शॉर्टकट बताओ, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं कि यह रेत है, यह रेत है जो कभी भी स्थिर और मजबूत नहीं होती है। माझ्या प्रमाणे तर आपण खडकाच्या पायावरती आपलं घर, आपलं जीवन रूपी घर बनवावं, अशी देवाची इच्छा आहे। मग त्यासोबतच आणखी एका पायाविषयी देखील सांगितलेला आहे, आणि तो आहे म्हणजे वाळूवरती पाया। हे म्हणजे काय आहे? तर वचन ऐकणं, वचन मान्य देखील करणं, परंतु वचनाचं पालन नाही करायचं, अशी ही वृत्ती आहे। आणि वाळूवरती घर बांधण्यासाठी जास्त मेहनत लागत नाही, जास्त खोदकाम करावं लागत नाही, घर देखील लगेच बनून तयार होते। आणि हे अशाच लोकांना दर्शवते ज्या लोकांना देवाच्या वचनानुसार जगायची इच्छा नसते, ज्या लोकांना पापांपासून मन वळवायची इच्छा नसते, ज्या लोकांना आज्ञापालन करायची इच्छा नसते। तारण पाहिजे, काहीतरी शॉर्टकट सांगा, आशीर्वादाचं काहीतरी शॉर्टकट सांगा, आज्ञापालनाच्या बाबतीत काहीतरी शॉर्टकट सांगा, असे लोक, अशा वृत्तीचे हे लोक असतात। परंतु त्यांना समजून येत नाही की ही वाळू आहे, आणि ही वाळू कधीही मजबूत आणि स्थिर अजिबात नसते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह जो वचन है, इस वचन को समझने के लिए हम यहूदा इस्करियोती का उदाहरण देखते हैं। हम जानते हैं यह यहूदा यीशु के 12 चेलों में से एक था। इस यहूदा ने भी यीशु ने जो पहाड़ी उपदेश दिया था वो सुना हुआ था।
यीशु के साथ वो रहता था, यीशु के चमत्कार वो देखता था, यीशु की सेवकाई में वो शामिल रहता था। और उसने भी उसके 3.5 साल के काम में एक जीवन रूपी घर बनाया हुआ था। उसने भी उस 3.5 साल में अपना एक जीवन रूपी घर बनाया हुआ था, और उसका जीवन रूपी घर भी उस पतरस की तरह और यूहन्ना की घर की तरह ही दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी फर्क था। इस यहूदा ने भी 3.5 साल में अपना एक जीवन रूपी घर बनाया हुआ था, और वह घर बाहर से तो पतरस और यूहन्ना की घर की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी घर में फर्क था। यह फर्क नींव का था। इस यहूदा के घर की नींव थी रेत पर, यानी स्वार्थ, चोरी, लोभ, लालच।